हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th के केमिस्ट्री का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर का अगला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। दैट इज़ हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। मीन्स आज हम सीखेंगे कि हम किसी भी रिएक्शन को बैलेंस कैसे कर सकते हैं। पर उससे पहले ये जान लेते हैं कि बैलेंस करने का मतलब क्या है, किस तरह की रिएक्शन को हम, किस तरह की इक्वेशन को हम बोलेंगे कि ये इक्वेशन बैलेंस है। देखिए, बैलेंस केमिकल रिएक्शन कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि व्हेन द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ every element on both side of the equation are same, are equal, then the equation is known as balanced chemical equation। यानी जब इक्वेशन के दोनों साइड में सभी एटम्स का नंबर इक्वल हो तब हम ऐसे केमिकल इक्वेशन को बोलेंगे बैलेंस है वो, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। कैसे हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं? An equation in which the number of atoms of each element on both sides of the equation are equal is known as balanced chemical equation। Okay? एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको थोड़ा और क्लियर समझने की कोशिश करेंगे। जैसे हमने एक रिएक्शन लिया है Zn प्लस H2SO4 एरो ZnSO4 प्लस H2। ये रिएक्शन आप लोग इस रिएक्शन से बहुत फैमिलियर हैं, पिछले वीडियो में भी हम लोग इस रिएक्शन को पढ़ चुके हैं। ये एक रिएक्शन है और जरा इसमें हम लोग चेक कर लेते हैं। ये तो आपको पता ही है कि LHS साइड को रिएक्टेंट बोलते हैं और RHS साइड को प्रोडक्ट बोलते हैं। ये हमारा प्रोडक्ट है, ये हमारा रिएक्टेंट है। इसमें कौन कौन से एटम पार्टिसिपेट कर रहे हैं जरा देखते हैं। इसमें जिंक है LHS और RHS में इधर जिंक है, हाइड्रोजन है, सल्फर है और क्या है, ऑक्सीजन है। यही सारे एटम आपको प्रोडक्ट में भी मिलेंगे। तो प्रोडक्ट में भी आपका जिंक का एटम है, हाइड्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है। जिंक का कितने एटम है यहाँ पे? नंबर ऑफ एटम जिंक कितना है? 1। तो यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, दैट मीन्स जिंक कितना है? 1 है। यहाँ पे भी जिंक Zn यानी जिंक का नंबर कितना है? 1 है। H2 दैट मीन्स इधर हाइड्रोजन के नंबर कितने हैं? 2 हैं। यहाँ पे भी H2, RHS में भी हाइड्रोजन कितना हुआ? 2 हुआ। सल्फर S अकेला है, इसके साथ कोई अगर नंबर नहीं है तो सल्फर का नंबर कितना है? 1 है। यहाँ पे भी सल्फर का नंबर कितना है? 1 है। ऑक्सीजन जरा चेक करते हैं, O4 दैट मीन्स ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पे? LHS साइड में ऑक्सीजन 4 है। RHS साइड में देखते हैं O4 दैट मीन्स RHS साइड में भी ऑक्सीजन का नंबर 4 है। आपने देखा, जिंक, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन जो इस पूरी रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इनके नंबर LHS में 1 2 1 4, RHS में भी 1 2 1 4। दैट मीन्स इस पूरी रिएक्शन में नंबर ऑफ एटम्स ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल। LHS में और RHS में नंबर ऑफ एटम्स इक्वल हैं। दैट मीन्स दिस रिएक्शन इज अ बैलेंस केमिकल रिएक्शन। बैलेंस केमिकल रिएक्शन इसी को कहते हैं। अब कुछ हम रिएक्शन यहाँ पे राइट करेंगे और उसको आपको बैलेंस करना बताएंगे, क्योंकि एग्जाम में कई बार आपको अनबैलेंस रिएक्शन दे दी जाती है और कहा जाता है कि इसको बैलेंस कीजिए। ओके, देखते हैं कैसे रिएक्शन को हम बैलेंस करेंगे। एक रिएक्शन लेते हैं हम लोग, Fe प्लस H2O एरो Fe3O4 प्लस H2। ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है क्योंकि नंबर ऑफ एटम दोनों साइड में सेम नहीं है। यहाँ पे देखिए आयरन Fe मीन्स आयरन 1 है, यहाँ पर Fe3 आयरन के एटम कितने हैं? इधर 3 हैं। तो इससे ही पता चल जाता है कि ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, इसको बैलेंस करना है। अब बैलेंस करने के लिए, किसी भी रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए सबसे जो ईजियर वे है कि आप कोई ऐसा कंपाउंड पहले चूज कर लीजिए जो कि सबसे बिगर साइज का हो, जो थोड़ा बड़ा आपको कंपाउंड दिख रहा हो, मीन्स जिसमें नंबर ऑफ एटम्स ज़्यादा हो। तो इसमें हमें सबसे बिगर यही दिख रहा है Fe3O4। इसके पास नंबर ऑफ एटम्स क्या, और Fe3O4 में भी सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स किसके हैं? ऑक्सीजन के हैं। तो हम सबसे पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करना स्टार्ट करेंगे। दोनों साइड में नंबर ऑफ ऑक्सीजन पहले हम सेम करने की कोशिश करेंगे। चलिए देखिए, LHS RHS सबसे पहले लिख लेते हैं कौन कौन से एटम इस पूरी रिएक्शन में है। आयरन है Fe, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। RHS में भी आपको आयरन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आयरन का नंबर 1 है, यहाँ पे आयरन का नंबर 3 है।
लेकिन हम बैलेंस करना कहाँ से स्टार्ट करते हैं, ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन का नंबर सबसे ज्यादा है, ऑक्सीजन O4, तो इधर भी हम ऑक्सीजन को क्या कर लेते हैं, 4 कर लेते हैं। ऑक्सीजन को 4 करने के लिए हम सिंपली इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बट 4 2 जा 8, हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, क्योंकि हमने ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए जब 4 से यहाँ मल्टीप्लाई किया तो इस 4 का मल्टीप्लाई हाइड्रोजन के साथ भी होगा। तो 4 2 जा 8, हाइड्रोजन हमारा कितना हो गया, 8 हो गया। तो अब हमें इस साइड में हाइड्रोजन को बैलेंस करना पड़ेगा। यहाँ हाइड्रोजन कितना है, 2 है, इसको 8 बनाने के लिए हम कितने से मल्टीप्लाई कर दें, 4 से कर दें, तो हाइड्रोजन भी हमारा 8 हो गया। अब आयरन को देखते हैं, यहाँ पे Fe3 और यहाँ पे Fe, तो हम इसमें कितने से मल्टीप्लाई कर दें, 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारा आयरन भी दोनों तरफ 3 3 हो जाएगा। चलिए अब काउंट करते हैं, 3 Fe मीन्स आयरन कितना है, 3 है, इधर Fe3 मीन्स इधर भी आयरन कितना है, 3 है। हाइड्रोजन 4 2 जा 8 मीन्स हाइड्रोजन कितना है, 8 है, और यहाँ पर भी 4 2 जा 8 मीन्स हाइड्रोजन कितना हो गया, 8 हो गया। ऑक्सीजन 4 और यहाँ पे भी ऑक्सीजन कितना हुआ, 4, O4, दैट मीन्स ऑक्सीजन इज 4। नाउ द नंबर ऑफ ईच एटम इज इक्वल ऑन बोथ साइड। आप देख सकते हैं 3 8 4 3 8 4। नाउ दिस रिएक्शन इज अ बैलेंस्ड रिएक्शन। ओके, एक और एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एक रिएक्शन ले लेते हैं, C3H8 प्लस O2 एरो CO2 प्लस H2। ये हमारी रिएक्शन है, ये एक अनबैलेंस रिएक्शन है, इसको बैलेंस करते हैं, LHS RHS। हमने आपको बताया कि बैलेंस करने के लिए आप सबसे बिगर कंपाउंड को पहले चूज कीजिए जिसमें नंबर ऑफ एटम सबसे ज्यादा हो। यहाँ पे हमें सबसे बड़ा बिगर कंपाउंड क्या दिख रहा है, C3H8, और इसमें भी सबसे ज्यादा हायर नंबर किसके हैं, हाइड्रोजन के हैं। तो हाइड्रोजन को पहले हम बैलेंस करते हैं। पहले नंबर ऑफ एटम्स लिख लेते हैं, कौन कौन से एटम इसमें है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। सबसे पहले हम बैलेंस किसको करेंगे, हाइड्रोजन को। H8, यहाँ पे 8 हाइड्रोजन है, इस साइड में भी 8 हाइड्रोजन होना चाहिए। यहाँ पे H2 2 हाइड्रोजन है, तो हम इसको 4 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो 4 2 जा 8, दोनों साइड में हाइड्रोजन का नंबर हमारा 8 8 हो जाएगा। बट अगर हम यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑक्सीजन भी तो गड़बड़ होगा, ऑक्सीजन का नंबर भी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि इस 4 का मल्टीप्लाई ऑक्सीजन के साथ भी होगा। तो 4 ऑक्सीजन ये और 2 ऑक्सीजन ये, O2, कितने ऑक्सीजन हो गए RHS में, 6 ऑक्सीजन हो गए। तो हमें इस साइड भी 6 ऑक्सीजन करना है। ओके, अब 6 ऑक्सीजन, पहले हम कार्बन को बैलेंस कर लेते हैं। अगर हम 6 ऑक्सीजन पहले कर देंगे तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। पहले हम कार्बन को बैलेंस कर लेते हैं। हाइड्रोजन को हमने बैलेंस कर लिया, कार्बन को देखते हैं, C3, दैट मीन्स इधर भी हमको कार्बन को 3 करना है। कार्बन को 3 करने के लिए हम इसमें किससे मल्टीप्लाई कर दें, 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारा कार्बन कितना हो गया, 3 हो गया। अब आते हैं ऑक्सीजन को बैलेंस करने में। ऑक्सीजन यहाँ पे 4 ऑक्सीजन और यहाँ पे O2 था, 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 2 जा 6, यहाँ पे कितने ऑक्सीजन हो गए, 6 ऑक्सीजन हो गए। 6 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन, टोटल 10 ऑक्सीजन हमारे RHS में हो चुके हैं। तो LHS में भी हमें 10 ऑक्सीजन करना पड़ेगा। यहाँ पे O2 है, अगर हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो 4 2 जा 10, टोटल कितने ऑक्सीजन हो जाएंगे, 10, और यहाँ पे भी 6 और 4 मिलके 10 ऑक्सीजन आपके कंप्लीट हो गए। चलिए देख लेते हैं एक बार। C3, कार्बन कितना हो गया, 3C, दैट मीन्स कार्बन कितना है, 3 है। हाइड्रोजन H8, दैट मीन्स 8 हाइड्रोजन, इस साइड में 4 2 जा 8 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन देखते हैं, 5 2 जा 10, दैट मीन्स LHS में 10 ऑक्सीजन हो गए। RHS में देखते हैं, एक तो ये 3 2 जा 6 ऑक्सीजन यहाँ पे, और 4 ऑक्सीजन यहाँ पे, 6 और 4 मिलके टोटल कितने ऑक्सीजन हो गए, 10 ऑक्सीजन। अब आप देख सकते हैं हर एटम दोनों साइड में इक्वल नंबर में है। नाउ दिस इक्वेशन इज अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, 3 8 10 3 8 10। ओके, एक और एग्जांपल देखते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। रिएक्शन है NaOH प्लस H2SO4 एरो Na2SO4 प्लस H2O।
ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, इसको हम लोग बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने के लिए वही अगेन LHS RHS दोनों साइड में हमें हर एटम्स को इक्वल करना है। कौन कौन से एटम इस पूरी रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं? सोडियम है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है और सल्फर भी है। इस साइड में भी वही सेम एटम मिलेंगे हमें, सोडियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड सल्फर। चलिए रिएक्शन को बैलेंस करना स्टार्ट करेंगे। सबसे बिगर कंपाउंड से सबसे बड़ा हमें ये दिख रहा है Na2SO4। यहाँ पे देखिए SO4 इसको हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ये ऑलरेडी बैलेंस SO4 रहने देते हैं। सोडियम को ले लेते हैं सबसे पहले Na2 दैट मीन्स 2 सोडियम हमारे RHS में है, तो LHS में भी हमें 2 सोडियम करना पड़ेगा, तो हमने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा ऑक्सीजन भी कितना हो जाता है 2, भाई इस 2 का मल्टीप्लाई ऑक्सीजन में भी तो होगा, तो 2 ऑक्सीजन ये और 4 ऑक्सीजन ये, टोटल कितने ऑक्सीजन हो गए? 6 ऑक्सीजन हो गए। ओके, यहाँ पे चेक करते हैं, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन ये और 1 ऑक्सीजन ये, 5 ऑक्सीजन है। ठीक है, अब इधर 6 उधर 5, चलो ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, हम हाइड्रोजन को ले लेते हैं क्योंकि 4 और ये इसमें बैलेंस करना भी मुश्किल होगा, तो हम पहले हाइड्रोजन को बैलेंस कर लेते हैं। हाइड्रोजन यहाँ पे जब हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो हाइड्रोजन भी हमारा ये 2 हो गया और ये हाइड्रोजन 2, टोटल कितने हाइड्रोजन हो गए? इधर 4 हाइड्रोजन हो गए। यहाँ पे भी हमें 4 हाइड्रोजन करना पड़ेगा H2, अगर हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा 4 हाइड्रोजन उधर हो जाएगा। अब हाइड्रोजन हमारा बैलेंस हो गया है, सोडियम हमारा बैलेंस हो चुका है, सल्फर हमारा बैलेंस है। अब हम देखते हैं ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 ऑक्सीजन ये, 4 ऑक्सीजन ये, टोटल इधर कितने ऑक्सीजन है? 6। इधर चेक करते हैं जरा, 4 ऑक्सीजन और 2 का मल्टीप्लाई ऑक्सीजन में होगा तो 2 ऑक्सीजन ये 4 2 कितने हो गए? 6 हो गए। दैट मीन्स ऑक्सीजन हमारा ऑलरेडी बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के चक्कर में ऑक्सीजन हमारा बैलेंस हो चुका है। ठीक है, तो अब काउंट करते हैं, सोडियम कितना है? 2 LHS में, RHS में भी Na2 दैट मीन्स सोडियम कितना है? 2 है। ऑक्सीजन यहाँ पे काउंट करते हैं, 2 ऑक्सीजन ये, 4 ऑक्सीजन ये, टोटल LHS में कितने ऑक्सीजन हो गए? 6। RHS में देखते हैं, 4 ऑक्सीजन ये और 2 ऑक्सीजन ये, 6। हाइड्रोजन देखते हैं, 2 हाइड्रोजन ये, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई हुआ है तो हाइड्रोजन में भी मल्टीप्लाई हुआ है, 2 हाइड्रोजन और ये H2 2 हाइड्रोजन, कितने हाइड्रोजन हो गए? 4। इधर देखते हैं 2 2 जा 4 हाइड्रोजन। सल्फर हमारा एक यहाँ भी सल्फर है और एक ही सल्फर यहाँ पे भी है, दोनों साइड में सेम। 2 6 4 1 2 6 4 1 that means the number of atoms on both sides of the equation is now equal. That means this reaction is now a balanced reaction. Okay. एक और रिएक्शन से समझने की कोशिश करेंगे। KClO3 that gives out KCl plus O2। ये एक रिएक्शन है, इसको हम बैलेंस करते हैं LHS RHS। ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, आप देख सकते हैं यहाँ O3 और इधर O2, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 3 है, ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है। तो हम इसको बैलेंस करेंगे। इसमें कौन कौन से एटम है? क्लोरीन है, पोटेशियम है, क्लोरीन है, ऑक्सीजन है, सेम यही इधर भी होंगे। चलिए सबसे पहले हम इसको चूज कर लेते हैं, इसी से हम बैलेंस करना स्टार्ट करेंगे। और इसमें भी सबसे ज्यादा एटम ऑक्सीजन के हैं, तो सबसे पहले हम ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है। देखिए अब हम क्या करेंगे, हम 2 को 3 नहीं बना सकते मल्टीप्लाई करके, किसी भी नंबर से अगर हम इसमें मल्टीप्लाई नहीं कर सकते कि ये 3 हो जाए, तो हम क्या करेंगे, अगर यहाँ O3 है तो हम यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 2 जा 6 कर देंगे इसको, तो इसे भी 6 करना पड़ेगा। हमने इधर ऑक्सीजन को कितना कर दिया? 6। इस वाले ऑक्सीजन को 6 करने के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 3 जा 6। इधर ऑक्सीजन 6 हो गया और इधर भी ऑक्सीजन आपका 3 2 जा 6 हो गया। अब क्या करते हैं, अगर हम ऑक्सीजन को बैलेंस कर रहे हैं तो हमारा K यानी कि पोटेशियम भी कितना हो जा रहा है? 2। तो इधर भी हमें पोटेशियम कितना करना पड़ेगा? 2। और 2 क्लोरीन भी इधर हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई तो अब हर एटम में होगा, तो क्लोरीन भी 2 हो गया और इधर भी हमारा 2KCl यानी क्लोरीन भी हमारा इधर कितना है? 2 है। चलिए काउंट करते हैं, 2K यानी कि पोटेशियम 2 हो गया,
इधर भी 2K, दैट मीन्स पोटेशियम 2 हो गया, क्लोरीन 2KCl यानी क्लोरीन हमारा 2 है, इधर भी 2KCl यानी क्लोरीन हमारा कितना है 2 है, ऑक्सीजन O3 और 2 से मल्टीप्लाई हमने किया तो 2 3 जा 6, ऑक्सीजन कितने हुए 6, और यहाँ पे भी 3 2 जा 6, ऑक्सीजन कितने हुए 6 हुए। देखिए पोटेशियम 2 2 2 6 2 2 6, that means this reaction is now balanced. Okay, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। Fe2O3 प्लस Al एरो Al2O3 प्लस Fe, इस रिएक्शन को जरा बैलेंस करते हैं। LHS RHS, कौन कौन से एटम इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं? आयरन का एटम है, Fe है, ऑक्सीजन है और एल्यूमिनियम है। सेम यही एटम RHS में भी होंगे, प्रोडक्ट में भी होंगे, आयरन, ऑक्सीजन एंड एल्यूमिनियम। देखिए ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, आप देख सकते हैं, ऐसे ही देख सकते हैं Fe2, यहाँ पे आयरन 2 है और यहाँ पे Fe केवल 1 है, दैट मीन्स ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है। कोई भी एटम आपको दोनों साइड में इक्वल नहीं दिख रहा है, ठीक है, तो हम इसको बैलेंस करते हैं। सबसे पहले हम एक बिगर कंपाउंड को चूज कर लेते हैं। चलिए हमने Fe2O3 को चूज कर लिया, इसमें भी किसको लेते हैं? आयरन को ले लेते हैं, ऑक्सीजन को ले लेते हैं, चलिए ऑक्सीजन को ही ले लेते हैं, O3, ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी O3, ऑक्सीजन का नंबर सेम है तो हम ऑक्सीजन को बैलेंस नहीं करते, आयरन पे आ जाते हैं Fe2, और इधर भी हमको फिर Fe कितना करना पड़ेगा 2 करना पड़ेगा। 2 करने के लिए हम इसमें 2 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, इसमें हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, हमारा आयरन उधर 2 हो गया, यहाँ आयरन 2 है। अब इधर देखते हैं एल्यूमिनियम Al2, यहाँ पे एल्यूमिनियम कितने हैं 2 हैं, तो सिंपल इधर भी हमें एल्यूमिनियम 2 करना पड़ेगा। बस रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है, सारे एटम दोनों साइड में इक्वल हो गए। Fe2, दैट मीन्स आयरन इधर कितना हुआ 2 हुआ, यहाँ पे भी 2 Fe, दैट मीन्स आयरन कितना है 2 है। O3 यानी ऑक्सीजन कितना है 3 है, इधर भी Al2O3, दैट मीन्स ऑक्सीजन कितना है 3 है। एल्यूमिनियम 2Al यानी एल्यूमिनियम 2 है, LHS साइड में, RHS साइड में भी Al2, दैट मीन्स एल्यूमिनियम कितना है 2 है। 2 3 2 2 3 2। Okay, now this reaction is a balanced chemical reaction. होप है कि अब आपको अच्छे से रिएक्शन को बैलेंस करना आ गया होगा। अब एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि why a reaction should be balanced, किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस होना क्यों जरूरी है? क्या हम ऐसे किसी रिएक्शन को नहीं राइट कर सकते, अनबैलेंस ही लिख दें? तो नहीं, हम अनबैलेंस में नहीं लिख सकते, क्योंकि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई नहीं करेगा अगर हम अनबैलेंस रिएक्शन लिखते हैं। एग्जाम में कई बार आपको अनबैलेंस रिएक्शन लिख के दिया जाता है, उसे बैलेंस करना होता है। या एक क्वेश्चन आता है कि व्हाई केमिकल इक्वेशन शुड बी बैलेंस्ड, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस्ड क्यों होना चाहिए? तो आपका आंसर होना चाहिए टू सेटिस्फाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। एक लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो कि कहता है दैट स्टेट्स मास can neither be created nor destroyed। मास को हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है, ये हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है। और इसी लॉ को ध्यान में रखते हुए किसी भी रिएक्शन को बैलेंस करना जरूरी है। दैट मीन्स अगर हम इस रिएक्शन के बेसिस पे समझें, इस लॉ के बेसिस पे समझने की कोशिश करें, तो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ
प्रोडक्ट, यानी रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट के मास के इक्वल होना चाहिए और इसी को इक्वल करने के लिए हमें किसी भी रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ता है। ओके, मुझे लगता है कि अब आपको रिएक्शन को बैलेंस करना आ गया होगा। और ये मैंने कुछ आपको रिएक्शंस दी हैं जो कि अनबैलेंस्ड है, आप इसको बैलेंस कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए बैलेंस करने की। ये 4 इक्वेशन यहाँ पे लिखे हुए हैं जो कि अनबैलेंस्ड है, इसे आपको बैलेंस करना है। और अगर आपको बैलेंस करने में अभी भी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही है कि आप नहीं समझ पा रहे हैं अच्छे से, कोई दिक्कत है, आपको बैलेंस करना नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कीजिए, पूछिए, अपने डाउट्स क्लियर कीजिए। ओके, इसको नोटबुक में राइट कीजिए। टिल देन गुड बाय एंड कीप लर्निंग।